हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 93 करेंगे, रिस्टोर आईपी एड्रेसेस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें एक दो कंडीशंस एक्स्ट्रा लगेंगी। एक्चुअली हम जितने क्वेश्चन करते हैं सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट इसमें एक दो कंडीशंस फालतू लगेंगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको भी हम। देखते हैं होगा क्या इस क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है, इनपुट आउटपुट से समझते हैं। आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग दी जाएगी, आउटपुट में आपको रिटर्न करना है एक अरे। इस अरे में क्या होगा, स्ट्रिंग्स ही होंगे अरे के अंदर, और आपको रिटर्न क्या करना है, वैलिड आईपी एड्रेसेस रिटर्न करने हैं। ठीक है। अब वैलिड आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक आईपी एड्रेस में 4 सेगमेंट होते हैं। देखो एक ये सेगमेंट हो गया, 255 एक सेगमेंट हो गया, 255 एक सेगमेंट हो गया, 11 एक सेगमेंट हो गया, एंड 135 एक सेगमेंट हो गया। तो एक पॉइंट ये है कि हर एक वैलिड आईपी एड्रेस में 4 सेगमेंट होंगे, और हर एक सेगमेंट की लेंथ 1 से 3 तक हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट होता तो भी एक वैलिड आईपी एड्रेस बना सकते हो आप। ठीक है, अगर आप बन सकता है तो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 1.0.102.3 ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है। तो मतलब जो सेगमेंट की लेंथ है वो 1 से 3 तक हो सकती है। और यहाँ पे हर एक सेगमेंट का जो नंबर है वो 0 से 255 के बीच में ही होना चाहिए। 0 भी इंक्लूसिव है, 255 भी इंक्लूसिव है, मतलब 0 भी वैलिड है, 255 भी वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.0.0.0 भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या है, लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए किसी सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1, फॉर एग्जाम्पल 1.01 वो इनवैलिड हो जाता है, लीडिंग जीरो नहीं होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन है, इसको समझते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं सेगमेंट्स। हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेगमेंट कितने होते हैं, 4 सेगमेंट होते हैं। और हर एक सेगमेंट का जो हर एक सेगमेंट है वो 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। मेरा सेगमेंट 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और लेस देन या इक्वल होना चाहिए 255 से। तो ये कंडीशन है। एंड लीडिंग जीरोज आर नॉट अलाउड। ठीक है, नो लीडिंग जीरोस, नो लीडिंग जीरो। तो ये कंडीशन है। तो आप इससे वैलिड आईपी एड्रेस बना सकते हैं ये कंडीशंस को फॉलो करके। अब इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, अप्रोच कैसे कर सकते हैं, तो वो समझते हैं। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 101023। इस एग्जांपल को यूज़ करके समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपके पास क्या है, लाइक 101023। ओके, साथ में मैं क्या ले लूंगा, सेगमेंट काउंट, कि मैं अपने सेगमेंट काउंट करता रहूंगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके वैलिड आईपी एड्रेस बना के दिखाता हूँ आपको मैं एक दो। फॉर एग्जांपल 10.10.2.3, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। अब इसमें एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। मैं साथ में ले लूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूंगा एक साथ में। ठीक है, इस स्ट्रिंग में मैं अपने इस वैलिड आईपी एड्रेस को क्रिएट करता रहूंगा या करंट आईपी एड्रेस को क्रिएट करता रहूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लूंगा एक सेगमेंट काउंट, एक ले लूंगा मैं एक काउंट ले लूंगा साथ में, काउंट करता रहूंगा। स्टार्टिंग में काउंट रहेगा 0। ठीक है, और क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो काउंट भी रहेगा 0। ओके, और एक है स्टार्ट इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, किस इंडेक्स से हमें सेगमेंट क्रिएट करने स्टार्ट करने हैं। तो एक और वेरिएबल ले लेंगे स्टार्ट, जिसकी वैल्यू होगी 0। अब इन वेरिएबल्स का मतलब क्या, क्यों यूज़ करें, आपको अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर पहला सेगमेंट ऐड करना है। तो पहला सेगमेंट ऐड करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। ठीक है, पहले सेगमेंट की कितनी लेंथ हो सकती है, पहले सेगमेंट की लेंथ हो सकती है 1, पहले सेगमेंट की लेंथ हो सकती है 2। ठीक है, यहाँ पे लेंथ है, ये लेंथ हो सकती है 1, लेंथ हो सकती है 2, और लेंथ हो सकती है 3। ये लेंथ है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर मेरे को पहला सेगमेंट किस में ऐड करना है, इस एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड करना है, क्योंकि मैं हर बार टेम्परेरी स्ट्रिंग या टेम्परेरी अरे लेता हूँ बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। तो वैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली मैंने। अब इसके अंदर मुझे एक सेगमेंट ऐड करना है। ठीक है, और क्योंकि हम पहला सेगमेंट ऐड करेंगे तो डॉट नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर ऐसा क्यों करूं, देखो ये सेकंड सेगमेंट है 10, ये थर्ड सेगमेंट है 2, ये फोर्थ सेगमेंट है 3। इन सेगमेंट से पहले हमने डॉट ऐड की हुई है, बट जब फर्स्ट सेगमेंट ऐड करेंगे तो हमें कोई डॉट ऐड नहीं करनी। ठीक है, ये कंडीशन है जो हम लगाएंगे जब कोड लिखेंगे। बट सेगमेंट की लेंथ कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर सेगमेंट की लेंथ 1 हो गई तो मेरी जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी वो हटा के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले एम्प्टी थी ये स्ट्रिंग, फिर 1 हो गया। और क्या हो जाएगा,
लेंथ अगर 2 रखेंगे तो जो स्ट्रिंग थी वो क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर सेगमेंट की लेंथ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगी मेरी सेगमेंट लेंथ। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ध्यान से देखो। अभी मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स था 0, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट करके अपने सेगमेंट क्रिएट किए, इस इंडेक्स से स्टार्ट करके अपने सेगमेंट क्रिएट किए। सेगमेंट की लेंथ 3 हो सकती है, 1, 2 या 3। अब मेरे को क्या करना है, उसके आगे से मेरे पास ऑप्शंस है, मतलब इसके आगे से मैं स्टार्ट करूंगा अपने सेगमेंट को क्रिएट करना। अब इस इंडेक्स के आगे से मैं अपने नए सेगमेंट को क्रिएट करना चाहूंगा, तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे? उसको ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये स्टार्ट, ठीक है। हमने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये था मेरे पास 101023। मेरे को स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, मेरे को सेगमेंट कहाँ कहाँ से बनाने हैं। पहला सेगमेंट मेरे को बनाना था स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट प्लस 1, जो लेंथ थी ये 1, ठीक है। फिर मुझे दूसरा सेगमेंट बनाना था स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट प्लस 2। तीसरा सेगमेंट बनाना था स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट प्लस 3। ये सेगमेंट मेरे कुछ इस तरह से बनेंगे, समझ रहे हो? मतलब मेरा स्टार्ट 0 था, 0+1, मैं अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहा हूँ। देखो ये मेरी स्ट्रिंग है, मेरे को पहले स्लाइस करना है 0 से लेके 0+1 तक, मतलब यहाँ तक स्लाइस होगा, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ स्लाइस होगी। फिर मुझे नेक्स्ट टाइम पे 10 स्लाइस करना है। तो ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी स्ट्रिंग है एस डॉट, मुझे क्या करना है, स्लाइस करना है। कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है? स्टार्ट से लेके स्लाइस करना है, स्टार्ट से लेके स्टार्ट प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल इस केस में स्टार्ट प्लस 1 हो जाएगा, लैन स्टार्ट प्लस 1 नहीं, स्टार्ट प्लस लैन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, स्टार्ट प्लस लैन। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे जब मैं स्लाइस करूंगा, अपना सेगमेंट बनाऊंगा, तो सेगमेंट क्या बनेगा मेरा? मेरा सेगमेंट कुछ ऐसा बनेगा, स्टार्ट इंडेक्स क्या है 0, क्योंकि ऊपर 0 था स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट प्लस लैन क्या हो गया, स्टार्ट प्लस लैन हो गया मेरा 1 हो गया। तो मेरे को अगर स्ट्रिंग को स्लाइस करूंगा 0 से 1 तक तो उसमें एक ही कैरेक्टर आएगा 1। अगर मैं स्ट्रिंग को स्लाइस करूंगा 0 से 2 तक तो उसमें दो कैरेक्टर आएंगे, जीरोथ इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। ये एक्सक्लूसिव होता है जब हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को 0 से लेकर 3 तक स्लाइस करूंगा, 0 इंडेक्स से 3rd इंडेक्स तक स्लाइस करूंगा, तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी 101, लाइक जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये कैसे करेंगे स्लाइसिंग स्ट्रिंग की, ठीक है। तो मतलब क्यों हम स्टार्ट ले रहे थे ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, क्यों हम स्टार्ट ले रहे थे ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आगे चलते हैं, हमें फॉर्मूला पता लग गया है कि हम अपने सेगमेंट कैसे बना सकते हैं। ये मेरे पहला सेगमेंट हो गया, ठीक है। पहला सेगमेंट, ये एक पहला सेगमेंट हो सकता है, और पहला सेगमेंट मेरा 101 भी हो सकता है। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट में ऐड कर चुका हूँ स्ट्रिंग में, तो जो सेगमेंट काउंट है वो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं एक सेगमेंट ऐड कर चुका हूँ अपनी स्ट्रिंग के अंदर। अब स्टार्ट, अब नेक्स्ट सेगमेंट में कहाँ से स्टार्ट करूंगा देखने अपने, फर्स्ट इंडेक्स के बाद से, जीरोथ इंडेक्स के बाद से, मतलब जितनी लेंथ है उसमें प्लस कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इस केस में नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा मेरा 0 पहले था, और फर्स्ट लेंथ मैं ऑलरेडी इन देख चुका हूँ, मैं फर्स्ट लेंथ का एक सेगमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो 0+1 लेंथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मैं सेगमेंट बनाने स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स से बनाने स्टार्ट करूंगा, इसका मतलब ये है, समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। अब आगे फिर से मेरे पास वही है, ठीक है। फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं वही काम कर सकता हूँ, मैं 3 सेगमेंट बना सकता हूँ यहाँ पे। एक है जिस सेगमेंट की लेंथ होगी 1, यहाँ पे लेंथ हो सकती है 2, यहाँ पे लेंथ हो सकती है 3, ठीक है। अब सेगमेंट की लेंथ, अब सेगमेंट बनाना है मुझे, सेगमेंट कैसे बनाऊंगा देखो, मैं सेगमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सेगमेंट में मुझे स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है 101023 को, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स से, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से कहाँ तक, स्टार्ट प्लस लेंथ, लेंथ 1 है, स्टार्ट 1 है, तो 1 से लेकर 2 तक अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, अपनी स्ट्रिंग को क्या करना है, यहाँ से स्लाइस करना है। तो अब फर्स्ट इंडेक्स से 0 से लेके 1 तक, तो क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, तो मेरा सेगमेंट बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। तो मैं इस सेगमेंट को ऐड कर दूंगा अपने पुराने सेगमेंट में, ठीक है। पुराना सेगमेंट था मेरा 1, पुराना सेगमेंट था मेरा 1,
ठीक है। और मुझे नया सेगमेंट ऐड करना है इस स्ट्रिंग में, तो पहले मैं डॉट लगाऊंगा। अब मैं डॉट लगाऊंगा, क्यों डॉट लगाऊंगा, क्योंकि मैं सेकंड सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ। तो डॉट लगा के जो नया सेगमेंट है वो ऐड कर दूंगा, जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1.0, अब क्या हो गया, मेरे 2 सेगमेंट हो गए। तो यहाँ पे जो सेगमेंट काउंट है, जो सेगमेंट काउंट है वो हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। और अब मुझे कहाँ से नेक्स्ट सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट प्लस लेंथ 2, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट मुझे बनाना स्टार्ट करना है सेकंड इंडेक्स से। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से मेरे पास कितने ऑप्शन है, फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं अब मैं या तो अपना सेगमेंट बना सकता हूँ जिसकी लेंथ 1 हो, या सेगमेंट बना सकता हूँ जिसकी लेंथ 2 हो, या बना सकता हूँ जिसकी लेंथ 3 हो। ओके, अब अब यहाँ पे देखो क्या करना है। अब मुझे फिर से एक सेगमेंट बनाना है। अब सेगमेंट कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब सेगमेंट के लिए मुझे 1 0 1 0 2 3 ये मेरी स्ट्रिंग है, तो मुझे सेगमेंट बनाना है। मुझे 2 से लेके 3 तक यहाँ से अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, यहाँ से अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स का है 0 1 2, सेकंड इंडेक्स मेरा ये है, ठीक है। तो ये इंडेक्स आ जाएगा, तो नया सेगमेंट जो बनेगा वो मेरा बनेगा ऐसे 1 बनेगा कुछ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सेगमेंट को ऐड करना है। तो इस सेगमेंट को ऐड करते हैं हम, कैसे ऐड करेंगे इस सेगमेंट को, ठीक है। पहले पुराना सेगमेंट लिख देते हैं यहाँ पे 1.0, ठीक है। अब मेरे को ये सेगमेंट ऐड करना है पॉइंट यहाँ पे 1। अब मैं एक और सेगमेंट ऐड कर चुका हूँ एक तरह से। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो काउंट है सेगमेंट काउंट, अब मैं 3 सेगमेंट ऐड कर चुका हूँ, एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट। जो सेगमेंट का काउंट है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरे को नया सेगमेंट जो देखना स्टार्ट करना है वो थर्ड इंडेक्स से देखना स्टार्ट करना है, 2 प्लस लेंथ 3। तो यहाँ से मुझे देखना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे फिर से मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास, लेंथ 1, यहाँ पे लेंथ 2, और यहाँ पे लेंथ 3। मैं ये कर सकता हूँ, मैं तीन तीन लेंथ के सेगमेंट बना सकता हूँ मैं। अब एक और सेगमेंट बनाना है मुझे, 3 से स्टार्ट होके और एक ही एलिमेंट इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 3 से लेके 4 तक मेरे को स्लाइस करना है अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। मेरी स्ट्रिंग थी 1 0 1 0 2 3, तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स मेरा ये हो गया। तो एक मेरा सेगमेंट बन जाएगा सिर्फ यहाँ पे ये 0, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे सेगमेंट 1.0.1.0। तो एक सेगमेंट में ऐड कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काउंट हो चुका है 4, ठीक है। अब देखना आप, यहाँ पे काउंट हो चुका है 4, ठीक है। बट यहाँ पे स्टार्ट कितना हो चुका है, यहाँ पे 3 + 1 4, और यहाँ पे 4 सेगमेंट हो गए। क्या ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। क्यों, मेरा काउंट एक तो 4 हो चुका है और मैं स्ट्रिंग के एंड तक भी नहीं पहुंचा। समझ रहे हो, मैं अपने स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुंचा, तो ये तो वैलिड नहीं है, ठीक है। मैंने सारे करेक्टर कहाँ यूज़ किए, 2 3 कहाँ यूज़ किया इसमें, तो ये वैलिड नहीं है। मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गया, जब इसका स्टार्ट 6 हो जाता, अगर इसका स्टार्ट 6 हो जाता तो मुझे पता चल जाता कि मैं स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गया हूँ, मैंने पूरी स्ट्रिंग यूज़ किया अपने 4 सेगमेंट बनाने के लिए। बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्ट मेरा यहाँ तक पहुंचा है, 4 तक ही पहुंचा है। कोई वैलिड नहीं है, ये ब्रांच से मेरे को कुछ हासिल नहीं होने वाला। समझ रहे हो। अब हम चलेंगे यहाँ पे, अब यहाँ का सेगमेंट बनाते हैं, देखते हैं यहाँ का सेगमेंट हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से इसको रब करता हूँ, ओके। अब ये सेगमेंट बनाते हैं। अब स्टार्ट मुझे करना है 3 से, और जाना गया 3 + 2 5 तक, 3 से लेके 5th इंडेक्स तक जाना है। तो ये मेरी स्ट्रिंग है 1 0 1 0 2 3। तो 0 1 2 3, 0 से लेके 5 तक, मतलब कि 0 2 आएगा मेरे सेगमेंट में। क्या ये वैलिड सेगमेंट है, इसमें लीडिंग 0 आ गई, ये वैलिड सेगमेंट है। वैलिड सेगमेंट नहीं है, तो यहाँ से भी मुझे कोई अपना आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 2 3 हो जाएगा सेगमेंट, जो कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ से भी मैं को कोई वैलिड सेगमेंट नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे। समझ रहे हो। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे इस ब्रांच में मुझे कोई भी ढंग का मुझे आईपी एड्रेस नहीं मिला। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं दूसरी ब्रांचेस ओपन करके आपको दिखा सकूँ। ओके, मतलब क्या है, ये ब्रांच से तो मुझे कुछ नहीं मिला,
कुछ फ्रूटफुल नहीं मिला। अब ये सेगमेंट बना के देखते हैं, यहाँ पे सेगमेंट बना के देखते हैं। ऊपर मेरा सेगमेंट था 1.0। अब ये सेगमेंट बना के देखते हैं, ये सेगमेंट मैं कैसे बनाऊंगा मैं। तो मुझे स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, मुझे अपनी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है? 2 से स्टार्ट होना है मेरे को, 2 + 2 4, फोर्थ इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, अब मेरी स्ट्रिंग थी 1 0 1 0 2 3, तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स क्या है? 0 1 2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? 1 से स्टार्ट होना है। ठीक है, और मुझे क्या कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो मेरी स्ट्रिंग स्लाइस हो गई, रह जाएगी 10। तो क्या होगा, मतलब कि जो मेरा सेगमेंट बनेगा वो बनेगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो मेरा जो सेगमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा 1.0। अब नया सेगमेंट ऐड करूँ तो पहले डॉट लगाऊंगा, डॉट 10। तो ये मेरा एक सेगमेंट बन गया। अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी जो पहले करता रहा था मैं। यहाँ पे काउंट, मैं 3 सेगमेंट ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और मुझे अगला सेगमेंट कहाँ से देखना स्टार्ट करना है? मुझे अगला सेगमेंट देखना स्टार्ट करना है स्टार्ट प्लस लेंथ 2, मतलब फोर्थ इंडेक्स से मुझे अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो मुझे जो अगला इंडेक्स है, तो जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा 4। समझ रहे हो? अब इसके बाद फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन है, फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 3 सेगमेंट बना सकता हूँ। एक की लेंथ 1 हो सकती है, एक की लेंथ 2 हो सकती है, एंड एक की लेंथ 3 हो सकती है। अब अगर लेंथ 1 होगी तो मेरा सेगमेंट क्या होगा? मुझे 4 से लेके 5 तक, मतलब एक तरह से मुझे फोर्थ इंडेक्स ऐड करना है। समझ रहे हो? एक 1 0 1 0 2 3, और सेगमेंट में क्या हो जाएगा, लाइक 4 से लेके 5 तक ऐड करना है। तो 0 1 2 3 फोर्थ ये रहा, तो ये मेरा सेगमेंट बन जाएगा जो कि होगा 2। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी। लाइक 1.0 पॉइंट 10 पॉइंट, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2 सिर्फ। जो मेरा सेगमेंट है उससे पहले डॉट लगा दी मैंने, और यहाँ पे मेरा सेगमेंट ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे काउंट हो चुका है मेरे पास 4, मतलब कि 4 सेगमेंट में अपनी स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर चुका हूँ। बट मेरा स्टार्ट क्या है? स्टार्ट है मेरा 5, क्योंकि स्टार्ट 4 प्लस लेंथ होता है। स्टार्ट है मेरा 5। इससे क्या होगा? इससे मेरी पूरी स्ट्रिंग यूज़ नहीं हुई आईपी एड्रेस को बनाने के लिए, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। तो मतलब मुझे इस ब्रांच से भी वैलिड आईपी एड्रेस नहीं मिला। अब नेक्स्ट ब्रांच से देखते हैं कि वैलिड मिलता है नहीं मिलता। आई होप आपको समझ आ चुका हो कि हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं? सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब मेरी स्ट्रिंग थी 1 0 1 0 2 3, मुझे 4 से लेके 6 तक जाना है। ठीक है, क्योंकि लेंथ 2 है। ठीक है, तो मुझे लाइक 2 लेंथ का सेगमेंट बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मेरा सेगमेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा? सेगमेंट कुछ ऐसा बनेगा मेरा 2 3। ठीक है, इस केस में तो मेरा सेगमेंट बनेगा 1.0.10.23। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरा काउंट हो चुका है 4, मतलब 4 सेगमेंट ऐड कर चुका हूँ मैं। और जो मेरा स्टार्ट है ये हो चुका है 6। तो दिस इज वैलिड। जब मेरा काउंट 4 हो चुका है, जब मेरा स्टार्ट मेरा 6 हो चुका है, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग थी इसकी लेंथ के इक्वल हो चुका है, इसका मतलब मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग को यूज करके एक वैलिड आईपी एड्रेस बना चुका हूँ। तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस मिल गया 1.0.10.23। देखते हैं क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस था। ठीक है, 1.0.10.23, तो हमने एक वैलिड आईपी एड्रेस निकाल लिया अपना। आई होप आपको भी समझ आया होगा कि ये काम कैसे होगा, क्या फ्लो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस को बनाने के लिए। समझ रहे हो? अब फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ, एक वैलिड आईपी एड्रेस लास्ट ब्रांच से। ठीक है, उससे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। आपको ये आई होप आपको रिकर्जन का फ्लो पता होगा। रिकर्जन में पहले लेफ्ट रिकर्जन कॉल पूरी होती है, फिर ऊपर आते हैं। जिस जिस फ्लो में मैंने आपको बना के दिखाया है, इसी फ्लो में हमारी रिकर्जन काम करती है। ठीक है, और अब एक बार क्या करते हैं, इस ब्रांच से आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस ब्रांच में जो मेरा काउंट है, जो मेरा काउंट है सेगमेंट काउंट, वो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा?
क्योंकि मैंने 3 लेंथ का ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं एक सेगमेंट। तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा 0+3, जो मैं अब स्टार्ट करूँगा देखना। तो मैं थर्ड इंडेक्स से अपना जो सेगमेंट है वो बनाना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तीन सेगमेंट, 3 लेंथ हो सकती हैं। एक सेगमेंट की मेरी लेंथ 1 हो सकती है, एक सेगमेंट की लेंथ 2 हो सकती है, एक सेगमेंट की लेंथ 3 हो सकती है। अब फर्स्ट एक लेंथ का सेगमेंट बनाना है, तो पहले अपने वही पार्टीशन करते हैं। तो मुझे स्टार्ट करना है 3 से, तो मेरी स्ट्रिंग थी 1 0 1 0 2 3। मुझे थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है 0 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करना है और यही ऐड करना है बस, तो 0 ही ऐड करना है। तो मेरा सेगमेंट हो गया यहाँ पे 0। तो मैं अपने सेकंड सेगमेंट को ऐड करूँ तो पहले डॉट लगाऊंगा एंड फिर अपने सेगमेंट को ऐड करूँगा 0। ठीक है, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो काउंट है वो हो जाएगा 2 हो जाएगा काउंट यहाँ पे। और जो स्टार्ट है, जो नया सेगमेंट बनाने की कोशिश करूँगा मैं, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट कोशिश करूँगा मैं अपना नया सेगमेंट बनाने की। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक सेगमेंट है बना सकता हूँ मैं लेंथ 1 के लिए, एक सेगमेंट बना सकता हूँ लेंथ 2 के लिए, एक सेगमेंट बना सकता हूँ जिसकी लेंथ 3 होगी। अब फिर से क्या करना है मुझे, फिर से मुझे यहाँ पे लाइक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है अपनी। तो मेरी जो स्ट्रिंग थी यहीं पे, चलो ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रिंग मेरी 1 0 1 0 2 3 थी। मुझे फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो गए और फिफ्थ इंडेक्स तक स्लाइस करना है। 4 + 1 5 होते हैं। तो फोर्थ इंडेक्स को एक तरह से ऐड करना है। फोर्थ इंडेक्स क्या है इसमें, 0 1 2 3 4 2 है। तो मेरा जो नया सेगमेंट बन गया वो बन गया 2 बन गया। तो अभी थोड़ा सा जल्दी बता दिया मैंने क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो नया सेगमेंट बन गया मेरा 2। तो इस पुराने आईपी एड्रेस में अपना नया सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। तो क्या हो गया, 101.0.2 पॉइंट लगा के मैंने नया सेगमेंट ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 सेगमेंट ऐड कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो काउंट क्या हो गया यहाँ पे, काउंट हो गया यहाँ पे 3 हो गया। और जो स्टार्ट है वो 4 + 1 5, मतलब मैं फिफ्थ इंडेक्स से अपना सेगमेंट बनाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, अब फिर से मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब लेंथ 1 का यूज़ कर एक लेंथ का सेगमेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे 2 लेंथ का सेगमेंट बना सकता हूँ और यहाँ पे 3 लेंथ का सेगमेंट बना सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एक लेंथ का सेगमेंट बनाऊंगा मतलब फिफ्थ इंडेक्स से लेके सिक्स इंडेक्स तक मेरे को एक सेगमेंट बनेगा मेरा, जो कि क्या हो जाएगा, 3 एंड, मतलब कि अगर ये मेरी स्ट्रिंग है 1 0 1 0 2 3, फिफ्थ इंडेक्स ऐड होगा तो फिफ्थ इंडेक्स है 3, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स 3 है। तो मेरी सेगमेंट में ये सेगमेंट होगा 3 जिसको मैं ऐड करना है स्ट्रिंग में, जो कि क्या होगा 101.0.2.3, जो कि अब इसमें क्या होगा, काउंट हो चुका है मेरा 4 और 5 + 1 जो स्टार्ट है वो मेरा हो चुका है 6, जो कि एक वैलिड सेगमेंट है। और क्या देखते हैं, वैलिड सेगमेंट है 101.0.2.3। ठीक है, तो 101.0.2.3, तो ये वैलिड सेगमेंट है। अब लेंथ 2 का सेगमेंट बना के कोशिश करते हैं। लेंथ 2 का मतलब क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एक और कंडीशन यहाँ पे आएगी जो आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। इस कंडीशन को देखो क्या है। अब लेंथ 2 है, मुझे स्टार्ट करना है फिफ्थ इंडेक्स से। मुझे मतलब 5 से लेके 7 तक अपनी स्ट्रिंग को क्या करना है, स्लाइस करना है। वो सेवन्थ इंडेक्स है ही नहीं मेरी स्ट्रिंग में। मतलब मैं चेक कर लूँगा कि ये जो मेरा स्टार्ट है और जो लेंथ है ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए मेरी स्ट्रिंग के लेंथ से। जो ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ये जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग होगी ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए मेरा इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। एक ये कंडीशन आ गई। अब एक बार ना इसका कोड लिख लेते हैं, फिर आपको और भी ऐसा समझ आ जाएगा कि ये काम हो कैसे रहा है। गाइस, डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जेंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस,
आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज़ का। ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज़ के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। ओके, फंक्शन बना लेते हैं। किस नाम से फंक्शन बनाना है? रिस्टोर आईपी एड्रेसेस के नाम से फंक्शन बनाना है। ठीक है, रिस्टोर आईपी एड्रेसेस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज इनपुट ले रहे हैं हम एक स्ट्रिंग एस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ रिजल्ट, जहाँ पे मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूँगा, या आउटपुट अरे ले लेते हैं। अभी तक हम वही लेते आ रहे हैं, आउटपुट अरे, जिसमें हम आउटपुट स्टोर करेंगे अपना। ओके, और हम और क्या कर सकते हैं इसमें, एक इसमें फंक्शन बना लेते हैं, बैक ट्रैक या हेल्पर के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि मेरी हेल्प करेगा। अब इसमें क्या करना है मेरे को, सबसे पहले तो मुझे लाइक लेने को मैं इस स्ट्रिंग को भी यहाँ पे ले सकता हूँ एस, पर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम ये फंक्शन बना रहे हैं, तो ये फंक्शन के पास एक्सेस है इस पैरामीटर का भी, एस का भी, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। एक जो मेरे पास है टेम्प स्ट्रिंग, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि मैं इसी के अंदर अपना आईपी एड्रेस क्रिएट करता चलूँगा। आप इसको करंट आईपी भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आप ले सकते हैं सेगमेंट काउंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में रहेगा 0। और आप ले सकते हैं एक स्टार्ट इंडेक्स, किस इंडेक्स से आपको अपना सेगमेंट बनाना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में आप 0th इंडेक्स से अपने सेगमेंट बनाने स्टार्ट करोगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेस कंडीशन है वो क्या है, इफ़ सेगमेंट काउंट मेरा हो गया 4, ठीक है, तो मुझे रिटर्न करना है, मुझे आगे नहीं जाना। ठीक है, बट क्या होगा जब, देखो मेरे को वैलिड कहाँ मिला था, यहाँ मिला था। ये स्टार्ट इंडेक्स जब मेरा 6 हो गया, मतलब मेरी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ के इक्वल हो गया, तब मुझे एक वैलिड आईपी एड्रेस मिलेगा जिसमें सारी की सारी स्ट्रिंग यूज़ की होगी आईपी एड्रेस को बनाने के लिए। तो एक वो कंडीशन मेरे को रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो कंडीशन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। रिटर्न तो करनी है, बट रिटर्न से पहले वो देख लेते हैं। इफ़ क्या देखना है, इफ़ स्टार्ट इंडेक्स किसके इक्वल हो गया, अगर स्टार्ट इंडेक्स हो गया एस डॉट लेंथ, जो इनपुट स्ट्रिंग है एस उसके इक्वल हो गया, मतलब सारे के सारे करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ मैं आईपी एड्रेस को बनाने के लिए, और 4 सेगमेंट ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ मैं, इसका मतलब बिल्कुल वैलिड है वो। तो मैं क्या करूँगा, उसको आउटपुट अरे में, जो आउटपुट अरे मैंने ऊपर बना रखा है, आउटपुट अरे में पुश कर दूंगा। मैं किसको पुश कर दूंगा, अपने टेम्प स्ट्रिंग को पुश कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया मेरा बेस केस। आई होप को समझ आ गया होगा बेस केस क्या है। अब बेस केस हो गया, अब मेरे को क्या करना है, अगला काम करना है। नेक्स्ट काम क्या है मेरे को करना, क्या है, अब मुझे 3 लेंथ का सेगमेंट बना सकता हूँ मैं। ठीक है, लेट लेंथ एलियन लिख रहा हूँ मैं, लेन इक्वल्स टू 1, लेन लेस देन इक्वल टू 3 एंड लेन प्लस प्लस। अब इसमें मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे अपनी ब्रांच ओपन करनी है। ब्रांच मुझे तभी ओपन करनी है जब ये कंडीशन हो, ये कंडीशन वैलिड हो, नहीं तो फिर हम आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताया क्या कंडीशन है, तो ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है, इफ स्टार्ट इंडेक्स प्लस लेंथ, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एस डॉट लेंथ के, तभी मुझे अपनी ब्रांच को ओपन करना है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी अभी क्यों। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे चेक करना है कि मेरा आईपी एड्रेस वैलिड है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम देख रहे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो अभी मैंने वो रब कर दिया। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस में मैं 01 ऐसा आईपी एड्रेस तो मैं नहीं वैलिड है ही नहीं आईपी एड्रेस, तो इसको भी मेरे को देखना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस मेरा वैलिड है या नहीं है। तो लेट्स सी, तो मुझे करना क्या, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं इज़ वैलिड। ठीक है, यहीं पे अंदर या एक बाहर फंक्शन बना लेता हूँ इसके। ठीक है, फंक्शन इज़ वैलिड जो एज अ इनपुट लेगा सेगमेंट। तो एक फंक्शन अलग से बना रहा हूँ मैं चेक करने के लिए कि जो मेरा आईपी एड्रेस है वो वैलिड है भी या नहीं भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 01 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करूँगा मैं, इफ़ सेगमेंट और 0th इंडेक्स पे अगर मेरे पास क्या है 0 आ गया, ठीक है, और साथ में इसकी जो लेंथ थी वो 1 से ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 0 एक वैलिड है बट 01 इनवैलिड है। तो यहाँ पे क्या है,
सेगमेंट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 1, ऐसे केस में मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। उसके अलावा मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको नंबर में चेंज करूंगा, सेगमेंट को अपने स्ट्रिंग से नंबर में चेंज कैसे कर सकता हूँ, मैं प्लस लगा सकता हूँ। देखो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें नंबर है, ठीक है, बट आप उस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो आप प्लस लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक शॉर्टकट है, यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। वरना कुछ लोग ऐसे भी करते हैं लाइक नंबर और ऐसे करके, बट ये शॉर्टकट सही है, प्लस लगा दो, आपकी स्ट्रिंग नंबर में चेंज हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, ये कब तभी वैलिड होगा अगर आपका जो नम है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 0, और साथ में जो आपका नम है लेस देन इक्वल टू 255 होगा, तभी आपका ये वैलिड होगा सेगमेंट, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब मेरे को अपना सेगमेंट चेक करना है सेगमेंट वैलिड है कि नहीं, बट पहले सेगमेंट बना तो लूँ। तो सेगमेंट बनाना तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, ठीक है। स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, एस डॉट स्लाइस, कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट इंडेक्स से लेके स्टार्ट प्लस लेंथ तक। तो ये मेरा सेगमेंट बन गया। अब मैं चेक करूँगा इफ़ इज़ वैलिड, अगर ये वैलिड होगा मेरा सेगमेंट, ठीक है, तभी मुझे आगे अपनी बैक ट्रैकिंग वाली कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हेल्पर फंक्शन को कॉल करूँगा, जिसमें मैं क्या क्या करूँगा, टेम्परेरी स्ट्रिंग में, मतलब मैं अपना आगे सेगमेंट ऐड करूँगा अपने स्ट्रिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम पहला सेगमेंट ऐड कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो, जब हम पहला सेगमेंट ऐड कर रहे थे ना, तो उससे पहले हमने कोई डॉट ऐड नहीं की, हमने उससे पहले कोई डॉट ऐड नहीं की। बट उसके बाद पहले के अलावा अगर हम दूसरे सेगमेंट ऐड कर रहे थे ना, उसमें हम पहले डॉट ऐड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जब हमने सेकंड सेगमेंट ऐड किया तो डॉट लगा के अपना सेगमेंट ऐड किया, तो वो काम हम करते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं टैम्प स्ट्रिंग में प्लस करना है मुझे। अब कंडीशनली मुझे डॉट ऐड करनी है, ठीक है। तो वो कंडीशन लगाता हूँ मैं, अगर काउंट की वैल्यू 0 हुई तो मुझे कुछ नहीं ऐड करना, ठीक है। अगर 0 ना हुई तो मुझे क्या करना है, डॉट ऐड कर देनी है एक, ठीक है। और उसके बाद अपना जो सेगमेंट है वो मुझे ऐड करना है। तो पुरानी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थे हम, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना नया सेगमेंट ऐड करना था, नया सेगमेंट ये 1 था। तो इसको ऐड करने के लिए पहले ये मैंने 1.0 को एज इट इज कॉपी कर लिया, उसके बाद डॉट लगा दी, उसके बाद अपना सेगमेंट ऐड कर दिया। तो 3 चीज़ें तो ऐड करी, पुराना प्लस डॉट प्लस नया सेगमेंट। बट डॉट मेरे को कंडीशनली लगानी थी, वो कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे कोई डॉट नहीं लगानी, तो वो कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है मुझे, अब सेगमेंट काउंट तो सेगमेंट काउंट +1 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, अब स्टार्ट इंडेक्स देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थे हम, ठीक है। नया स्टार्ट इंडेक्स क्या था, पहले हमने 2 से लेके, पहले हमने 2 से एक सेगमेंट बनाया, 2 से लेके 4 तक सेगमेंट बन गया। तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, पुराना स्टार्ट प्लस लेंथ क्या होगा, नया इंडेक्स होगा स्टार्ट इंडेक्स। तो क्या होगा, स्टार्ट प्लस लेंथ, ओके। तो ये मेरा हो गया रिकर्जन कॉल, ओके। तो यही है। अब देखते हैं इसको रन करके, ये रन होता है या नहीं होता। होना चाहिए रन, क्योंकि हमने सारी कंडीशंस लगा ली एकदम, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में ये कॉल करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस हेल्पर को कॉल करूँगा, ठीक है। हेल्पर क्या करेगा, बेस कंडीशन में ऑलरेडी आउटपुट अरे में पुश कर देगा चीज़ें। मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा अपना आउटपुट अरे। और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल के नाम गलत लिख दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट की जगह मुझे स्टार्ट इंडेक्स लिखना था, तो इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। एक तो स्टार्ट की जगह स्टार्ट इंडेक्स, एंड यहाँ पे काउंट की जगह मुझे क्या लिखना है, सेगमेंट काउंट, ओके। क्योंकि मैं समझाते हुए काउंट यूज़ कर रहा था वेरिएबल का नाम, यहाँ पे सेगमेंट काउंट लिखा, तो इसलिए मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। अभी इसको देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो अभी तक तो सही आ रहा है, अभी सबमिट करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल के नाम गलत लिख दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट की जगह मुझे स्टार्ट इंडेक्स लिखना था, तो इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। एक तो स्टार्ट की जगह स्टार्ट इंडेक्स, एंड यहाँ पे काउंट की जगह मुझे क्या लिखना है, सेगमेंट काउंट, ओके। क्योंकि मैं समझाते हुए काउंट यूज़ कर रहा था वेरिएबल का नाम, यहाँ पे सेगमेंट काउंट लिखा, तो इसलिए मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। अभी
इसको देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आ रही है मेरे पास। ओके, तो अभी तक तो सही आ रहा है। अभी सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो सबमिट हो रहा है सही। ओके, और इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे आप मत जाना, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपका जो आपकी रैंकिंग डिफरेंट होगी। तो यही था गाइस, आई होप आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।